आशीर्वाद, कहते हैं आशीर्वाद दे, दुआ दे, दया दृष्टि कर दीजिए। तो मैं इनकी बातें बड़े ध्यान से सुना करता हूं। ऐसा नहीं है कि आपकी कोई बात सुनूं और फेंक दूं, तो मुझे आपकी बात को सुनकर के तकलीफ होती है। साधु वही है कि दूसरे की तकलीफ को देख करके उसका हृदय द्रवित हो जाए, उसके लिए सोचने लगे कि इसका कष्ट कैसे जाए। तो असल चीज यह है कि बड़ी तकलीफ। फिर ये कहते हैं कि घर में झगड़ा, बहुत मुकदमे, अब तुम उधर चले गए उस तरफ को, तो वहां मुकदमे में उस घेरे में फंस गए, अब वहां से निकल नहीं सकते हो, तो फंसा दिया। दौड़ते रहो, आते रहो, जाते रहो, आते रहो, समय खराब होगा आपका, वहां जाओगे बर्बाद होगा, दिन भर बैठे रहोगे, ऐसे करके खाओगे पियोगे नहीं, ऐसे शाम को कह दिया जाएगा जाओ 2 महीने में तारीख पड़ गई या 15 दिन में पड़ गई, तो आने का खर्चा जाने का खर्चा, दिन भर बैठे रहो ऐसे भूखे प्यासे, और मतलब ये घर का काम छोड़ दो तो 1-2 मार झगड़ा, घर घर का झगड़ा, भाइयों का झगड़ा, पड़ोसियों का झगड़ा, इनका झगड़ा छोटों का बड़ों का, ये झगड़ा, फिर ये बीमारी आप बताइए। फिर ये कहते हैं महाराज हमारे ऊपर बड़ा सरकारी कर्जा हो गया है, हमारी जली हुई जमीन और हमारा जानवर नीलाम चढ़ गए, ये अगर चले गए तो मतलब ये हमारे बच्चे कहाँ, तो क्या करेंगे। ऐसी दुआ आशीर्वाद दे दो कि ये लिखा हुआ मिट जाए। देखिए उनकी बात को समझिए, लिखा हुआ मिट जाए, क्या ब्याज और कर्जा सब मिट जाए। ये वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये है किसी किसी के लिए। किसके लिए? जो भक्त होता। अब तुम तो कोई बात मानोगे नहीं, तो तुम्हारी भक्ति किस बात की? जब कोई आप बात नहीं मानेंगे, आदेश का, जो आपको आदेश दिया जाएगा उसको सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, मानोगे नहीं, तो फिर कैसे काम होगा। अगर बच्चा भी घर में लायक है और आदेश का पालन करता है तो माँ बाप प्यार करते हैं, और वो माँ बाप कहते रहे और बच्चा कुछ ना करे तो कौन उसे प्यार करे। ये तो तुम्हारे घर की ही दशा है। तो इतना बड़ा संकट जो आप पर, तो हम उसको ध्यान से सुनते हैं। ऐसा नहीं कि हमने ऐसे ही फेंक दिया, हम तो बहुत दिनों से विचार कर रहे हैं इस बात। तो मेरी मोटी बात को ध्यान से सुनो। जितने लोग आए हो, तुम हिंदू मुसलमान, छोटे बड़े अमीर गरीब, इससे हमको कोई मतलब नहीं। कोई जाति हो, हमारी तरफ से कोई जाति नहीं, हमारी तरफ से तो मनुष्य जाति है। इंसान मतलब यह है कि और नहीं। अगर कहीं धोबी की दुकान शहर में लगा ले और कपड़े धोए, तो उसको कोई नहीं कहेगा चले जाओ धोबी के पास, वो बैठा हुआ उस चौराहे पर। अगर कोई ब्राह्मण नाई का काम करे और सबके बाल बनाए, तो लोग कहेंगे जाओ नाई के पास जाओ बाल बना लो। तो काम की आपने क्या रखी है? जाति। उसकी जाति नहीं थी, लेकिन काम की जाति। अब नाई है, धोबी है, बढ़ई है, लोहार है, तो ये मास्टर है, तो ये मतलब ये है, तो ये काश्तकार है, इस तरह से नाम रखिए। बाकी जाति कुछ नहीं। आदमी था। अरे भाई जब तुम आए थे, पैदा हुए थे, तब तो तुम्हारा कोई नाम नहीं था, तो नाम तुम्हारा रखवाया गया कि भाई तो एक शकल है, उसका नाम क्या है? कल्लू, रामदीन, ये मोहम्मद नूर, ये नाम रखा गया। तो मतलब ये है कि पहले तो कोई नाम नहीं था। तुम किस जाति के हो? तो कह लगे भाई कुछ नहीं। तो जिसके यहाँ रहोगे वो कहोगे भाई उसी जाति के होंगे। मनुष्य की कोई जाति, मनुष्य इसकी जात को ऐसे अपने व्यवस्था के लिए आपने नाम रखा। व्यवस्था के लिए, जहां दफ्तर नहीं है, दफ्तर खुल गया तो दफ्तर का नाम रख दिया कि इसमें ये काम होता है। अब ये खेती है, आप मतलब एक आप काम करते हो तो ये खेती है, अनाज पैदा करती है, तो नाम रख दिया। वैसे मनुष्य की कोई जाति नहीं है, काम। इसी को कर्म प्रधान विश्व है। कर्म ही प्रधान, अच्छा उसमें हो पूरा, दो ही काम है। वो मतलब ये है कि उसी से ये टिकाव है। अगर कर्म आपका अच्छा बुरा छूट जाए, पाप और पुण्य, तो यहाँ तुम 1 मिनट नहीं रह सकते हो। फिर यार इसी का ये सब झगड़ा है बंदा में होता। तो मैं आपको दोनों बातें बताऊंगा। एक तो तुम्हारी आत्मा के कल्याण के लिए,
क्योंकि सब चाहते हैं कि हमारा आत्म कल्याण हो जाए और एक शरीर कल्याण, शरीर लाभ के लिए। तो सभी चाहते हैं कि भाई शरीर का लाभ हो जाए, दुख दर्द चला जाए, बीमारी संकट चला जाए, गरीबी लड़ाई झगड़ा चला जाए, उसकी भी आपको दवा दूंगा। आप घबराते क्यों? लेकिन जितने लोग यहाँ पर आए हुए, 1 पैसे 2 पैसे 4 पैसे आने दो, तुम्हारी बीमारी में, तुम्हारे इसमें, तुम्हारी गरीबी में, तुम्हारे बच्चों को इनमें उनमें जितनी भी तुम्हारी तकलीफ होगी उसमें 1 पैसे से 2 आने तक फायदा होगा। आप क्यों घबराते हो? हम तो फायदा करने के लिए आए, नुकसान नहीं। अब तुम वो अगर कुछ दिया जाए और तुमको लेने नहीं आता है तो दे दिया तो ऐसे फेंक दोगे, और क्या करो? जब उसका मूल्य नहीं मालूम है आपको तो आप क्या करोगे? ऐसे लिया फेंक दिया तो लेने ही नहीं आता। अगर महात्मा कुछ दुआ दे, कुछ आशीर्वाद दे,